अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी का एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, तो ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब प्लेनेरिया किस मतलब कहते हैं ना हम कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, कोई अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, कोई बुरी नस्ल से ताल्लुक़ मतलब नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह जो जानदार होते हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उनके भी ग्रुप्स होते हैं। जैसा कि अब ये जो प्लेनेरिया है ये किस ग्रुप का हिस्सा है, ये है फ्लैट वर्म ग्रुप का हिस्सा। फ्लैट वर्म, वर्म कहते हैं जैसे सूंडी होती है ना, उसको हम वर्म कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैट वर्म के ग्रुप से ये प्लेनेरिया ताल्लुक रखता है, ये है फ्लैट वर्म, ठीक है। उसके बाद है पैरासिटिक फ्लैट वर्म। पैरासिटिक हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है, किसी दूसरे से अपनी खुराक लेता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोड्यूस ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये पतला यूरिन प्रोड्यूस करता है, यानी ये पानी में रहता है। क्या कहाँ रह रहा होता है, पानी वाले एरिया में रहता है, तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है। दे आर अमोनोटी लाइक रिमूव ऑफ अमोनिया। ये अब हमने ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज को पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से निकाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। और उसमें से जो यूरिया है वो सबसे टॉक्सिक, सबसे जहरीली शक्ल है। जो ये प्लेनेरिया है ये क्या करता है, अमोनिया को एक्सक्रीट करता है बॉडी से। और हमने ये भी पढ़ा था कि अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रोटोनेफ्रेडियम। इसका जो इखराज वाला पूरा सिस्टम है उसका नाम है प्रोटोनेफ्रेडियम। जो इसका खराज वाला पूरा सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रेडियम। तो अभी तक हमें प्लेनेरिया के बारे में क्या क्या पता चला, हमें पता चल गया कि प्लेनेरिया फ्लैट वर्म के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये एक पैरासिटिक फ्लैट वर्म है, यानी दूसरों पे इंहिसार करता है, दूसरों से खुराक ले रहा होता है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाता, दूसरों से लेता है। उसके बाद प्रोड्यूस ऑफ डाइल्यूट यूरिन यानी पतला यूरिन प्रोड्यूस करता है। इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये पानी में रहता है, पानी वाले एरिया में रहता है। तो दे आर मोनोटी लाइक, इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये मोनोटी लाइक होगा क्योंकि अमोनिया वही ऑर्गेनिज्म बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं जो जिनको ज्यादा पानी जिनके पास मौजूद होगा। जैसे हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया में कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो से होते हैं ना, समुद्री जानदार, वो भी अमोनिया को ही बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको भी ज्यादा पानी मिल रहा होता है। इसी तरह प्लेनेरिया भी क्योंकि पानी में ही रहता है तो ये भी अमोनिया को भी बॉडी से रिमूव करता है अमोनिया की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम प्रोटोनेफ्रेडियम कह रहे होते हैं। अब ये जो प्रोटोनेफ्रेडियम है ना, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है प्रोटोनेफ्रेडियम, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्ला है, यानी प्लेनेरिया को जो अखराज का सिस्टम है उसका नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रेडियम। प्रोटोनेफ्रेडियम क्या होता है, दीज आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यानी हर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए ना एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक्सक्रीशन के लिए पूरा स्ट्रक्चर है। इसी तरह प्लेनेरिया में भी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, जो कि प्लेनेरिया में मौजूद होता है, विच हैव ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग बट हैव नो इंटरनल ओपनिंग। मतलब ये है प्लेनेरिया, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ना, ये इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये साइड्स पे, ठीक है। इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्लेनेरिया के अंदर मौजूद है, इनके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, इनके अंदर किसी किस्म का सुराख नहीं है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अंदर ही रह जाए, अंदर नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसके जरिए से वो तमाम जो फिल्टर होके या एक्सक्रीट होके जितने भी मटेरियल्स आ रहे होते हैं वो यहाँ से एलिमिनेट कर जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक सेल है, ठीक है, एक सेल है सीलिया। जैसे आपने बाजों का देखा होगा कि सीलिया ये इस तरह के होते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे घास नहीं होती,
घास हो, इसी तरह बॉडी के ऊपर सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, और ये हर टाइम मूवमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके फ्लिकरिंग कर मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब ये एक सीलिया हमने पकड़ा है, ये एक सीलिया लिया है और इसको बढ़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ये सीलिया है प्लेनेरिया का, ठीक है। अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, और यहाँ से जितना भी आगे भी मजीद सीलियां हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट है, यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है, और जहां से बाहर निकलता है उसको कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। टाइल फ्लूइड है, इंटरस्टिटाइल फ्लूइड का मतलब है कि इसके अंदर तमाम वेस्ट मटेरियल है, तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट इस फ्लूइड के अंदर है। अब जैसे ही ये इस तरह मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, जैसे कि आग का एक शोला नहीं होता, जब वो बुझने लगता है तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है ना, उस तरह ये मूवमेंट करता है। तो जितना भी ये फ्लूइड होता है ये इसके अंदर जाने लग जाता है। जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है फिर तमाम फ्लूइड यहाँ पे आके इस नेफ्रिडियोपोर के जरिए से बाहर निकल जाता है प्लेन एरिया से, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सीलिया था, सीलिया के बाहर इंटरस्टिटाइल फ्लूइड था जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट थे। सीलिया, ये जो सीलिया है इसने इस तरह जैसे बुझते हुए आग के शोले की तरह इसने फ्लिकरिंग की, हिला, ठीक है, जितना भी फ्लूइड था इसके अंदर चले गया और उसके बाद ये यहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट में आया और नेफ्रिडियोपोर के जरिए से इसकी बॉडी से बाहर निकल गया। और इस सीलिया के ये एक सेल को कहते हैं हम लोग फ्लेम सेल। क्या कह रहे होते हैं? फ्लेम सेल। तो ये है हमारे पास प्रोटोनेफ्रेडियम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फ्लूइड एंटर दी ट्यूब्यूल्स, मतलब जो फ्लूइड है ये इंटरस्टिटाइल फ्लूइड, ये इन ट्यूब्यूल्स के जरिए कैसे एंटर होता है? थ्रू कैप्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। ये इंटरस्टिटाइल फ्लूइड है, ये इस ट्यूब्यूल के अंदर किस तरह जाता है? इस सेल के जरिए से, इस कैप्ड, तो इस कैप्ड सेल की मदद से ये इस ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। ड्यू टू बीटिंग ऑफ फ्लेम सेल फ्लूइड एंटर एंड पास थ्रू दी ट्यूबल पोर, मतलब अब इन सेल की मदद से जो फ्लूइड है वो इन पोर्स के अंदर जा रहा होता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। उसके बाद फ्लेम सेल क्या होता है? बीटिंग ऑफ सीलियाई, बीटिंग कहते हैं हिलना, ठीक है, ऑफ सीलियाई, इस एक सीलिया का, ऑफ फ्लेम सेल सेम्स एज फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल, मतलब जैसे ये सीलिया या ये फ्लेम सेल हिलता है ना, मूवमेंट कर रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आग का एक शोला मतलब मूवमेंट कर रहा हो, हिल रहा हो, ठीक है। इसी मुनासबत से, इसी चीज को देखते हुए, जैसे आग के शोले को हम क्या कहते हैं? फ्लेम, इसके हिलने के अंदाज को देख के इसका नाम रख दिया गया फ्लेम सेल, ठीक है। तो ये प्रोटोनेफ्रेडियम, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस पूरे टॉपिक में आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।